हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है। उम्मीद है आप लोग पीछे वाला वीडियो देखे होंगे जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़े हैं। अब हम लोग नॉन इक्वेशन पढ़ेंगे। नॉन इक्वेशन ये बताता है कि किसी मेटल को जब उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में रखते हो तो उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, साथ में टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा। मतलब वास्तव में नॉन इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में रिलेशन को मैथमेटिकली स्टेबलाइज करता है। हम लोगों को इस यहाँ पे नॉन इक्वेशन को पढ़ना है, नॉन इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, नॉन इक्वेशन का एप्लीकेशन पढ़ना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप लोग पीछे वाला टॉपिक पढ़ लिए होंगे। बार बार बोलते हैं कि किसी चैप्टर का कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस टॉपिक है वो आपको पहले समझना होगा। इसके लिए आप लोग पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं और जब वो वीडियो आप समझ लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा, तो जाहिर है कि ये टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल से रिलेटेड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप पीछे वाला वीडियो जरूर देखे होंगे। तो इस वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है नॉन इक्वेशन। जैसे देखें कि कोई मेटल का ये प्लेट है, इसको हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दिए हैं। ये मेटल प्लेट है, इसमें जो मेटल लिए हो उसी का एक्वस सॉल्यूशन होगा। इस एक्वस सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, सांद्रण है, ये कंसंट्रेशन इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा, इस मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो किस तरह से अफेक्ट करता है? तो नॉन्स्ट हम एक लाइन लिख देते हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन represents the mathematical relationship between electrode potential and the concentration of electrolyte at given temperature। मतलब नॉन्स्ट समीकरण दिए गए ताप पर इलेक्ट्रोड विभव और विद्युत अपघट्य के सांद्रण में संबंध को मैथमेटिकली गणितीय रूप से दर्शाता है। ठीक है, तो इस मेटल के लिए नॉन इक्वेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे इलेक्ट्रोड, पहले हम उसको इक्वेशन को लिख लेते हैं। उसमें क्या हो रहा है, तो मेटल कटायन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन किया और बनाएगा मेटल, सॉलिड है। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन वो गेन किया होगा और ये बना लिया मेटल। इसके लिए हम उस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखने वाले हैं। तो मेटल कटायन, अभी n प्लस चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस किया होगा या गेन किया होगा उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस RT by NF।
n है जितना इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है, नेचुरल लॉग बोलो ln या log e बेस बोलो, बात एक ही है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या बना है यहां पर, मेटल जो हमारा सॉलिड है, और रिएक्टेंट क्या है हमारा, मेटल आयन जो एक्वस सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, सबको पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, ये यूनिट होता है 1 मोलर। हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल माइनस RT बाई NF नेचुरल लॉग, इसका तो हो गया 1 कंसंट्रेशन बाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन जो हमारा 1%। ये नॉन्स इक्वेशन है किसी इलेक्ट्रोड के लिए। अब यहां पर देख ले, R क्या है, R सबको पता होना चाहिए, गैस कांस्टेंट है, इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, n है नंबर ऑफ गेन्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, जितना इलेक्ट्रॉन इस इक्वेशन में देख रहे हो गेन करते हुए। F है फराडे कांस्टेंट, फराडे कांस्टेंट, इसका वैल्यू 96,500 कूलाम पर मोल होता है, 96,500 कूलाम पर मोल। फराडे कांस्टेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक लाइन का है, अभी समझना है तो समझ लेते हैं। द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 फराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1 फराडे बोलते हैं, उसका वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा, वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ln जानते हैं नेचुरल लॉग है या लॉग बेस e है। ये हमारा नॉन्स इक्वेशन हो गया किसी मेटल के लिए, किसी मेटल के प्लेट के लिए। ये दिखाता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल या सब्सटेंस कंसंट्रेशन ऑफ आयन से रिलेटेड है मैथमेटिकली। ठीक है, अच्छा T को भी थोड़ा जान ले। T जो है वो होता है 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर। सबको पता होगा जब हम सेल यूज कर रहे होते हैं तो रूम टेम्परेचर पे ही यूज करते हैं, तो अक्सर ये कितना लिया जाएगा, 298 केल्विन। ये नॉन्स इक्वेशन है फॉर एन इलेक्ट्रोड, इस तरह के किसी मेटल के लिए, किसी प्लेट के लिए। ये हमारा नॉन्स इक्वेशन हो गया। हम चाह रहे हैं, ये एक प्लेट के लिए है, एक मेटल के लिए है, हम चाह रहे हैं कि किसी सेल का नॉन्स इक्वेशन क्या होगा। ओके, तो सेल का नॉन्स इक्वेशन जानने के लिए क्या करें हम, तो चलो एक सेल पे इसको चर्चा करते हैं। इसको आप समझ गए होंगे, एक बार देख लीजिए बढ़िया से। नॉन्स इक्वेशन क्या दिखाता है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के साथ कैसा संबंध है कि दिए गए टेम्परेचर पर, ये रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली, जिसको हम लोग ऐसे डिराइव कर लिए हैं। अब हम जानते हैं फॉर अ सेल, नॉन्स इक्वेशन फॉर अ सेल। तो चलो एक सेल को हम सेल रिएक्शन को कंसीडर करते हैं, एक सेल रिएक्शन लिखते हैं। कोई भी सेल रिएक्शन के लिए हम लोग नॉन्स इक्वेशन अब डिराइव करेंगे सेल के लिए। तो एक वेल नोन सेल हम लोग ले रहे हैं, देखें फॉर अ सेल, कौन सा सेल के लिए ले रहे हैं, तो कॉपर कटायन जिंक रिएक्ट किया, फॉर्म किया जिंक कटायन और कॉपर। इस सेल के लिए हम लोग जानना चाह रहे हैं नॉन्स इक्वेशन। तो इस सेल में दो मेटल है, कॉपर है, जिंक है, तो दोनों को हम नॉन्स इक्वेशन, हम दोनों के लिए, इस कॉपर प्लेट के लिए और जिंक प्लेट के लिए अलग अलग पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट हाफ रिएक्शन, या हम ऐसे दिखा दें, कॉपर कटायन, जाहिर है 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या बना लेगा ये, कॉपर सॉलिड। ओके, अब इसके लिए अगर हम नॉन्स इक्वेशन लिखना चाहें जो अभी हम लोग नोट किए थे, तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या लिख दें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस RT बाई NF। n कितना है यहां पर 2, तो लिख देते हैं 2F। ओके, नेचुरल लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन।
इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा कौन है, जिंक वाले के लिए है। तो जिंक के लिए भी उसी तरह से इक्वेशन लिखा जाएगा। इसके अकॉर्डिंग नहीं देखना हमको स्पेशली एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए, पार्टिकुलर मेटल के लिए हमको लिखना है। तो जिंक कटायन टू जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसके लिए क्या लिखोगे, तो लिखेंगे वैसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक माइनस आरटी बाई, फिर इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। जाहिर है कि जब तुम सेल ले रहे हो तो एक इलेक्ट्रोड पे जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा दूसरे पे गेन उतना ही होगा। तो जाहिर है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम ही रहना है। तो यहाँ पर भी 2f लिखेंगे हम लोग, 2 इलेक्ट्रॉन है तो नेचुरल लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ जिंक है तो लिखेंगे जिंक कटायन। ओके, इसको हम इक्वेशन सेकंड कह दें। अब हम उस सेल को कंसीडर करेंगे। इस सेल के लिए अब देखा जाए तो हम लोग पढ़े हैं, इसको हम ले लें ऐसे। अब हम इस सेल के लिए लिख रहे हैं तो हम लोग को जानना है सेल पोटेंशियल। पढ़े हैं सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू ई कैथोड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई एनोड मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड कौन है यहाँ पर हमारा, तो कैथोड है कॉपर। देख रहे होगे कॉपर कटायन से क्या बना है, कॉपर। इलेक्ट्रॉन गेन किया है 2 इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कैथोड। जब कॉपर कैथोड है तो जिंक एनोड होगा। इसका मतलब लिख सकते हो तुम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाता है, जानते हैं हम लोग, पीछे पढ़े हैं। तो चलो इसी को हम लोग अब कैरी करते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से फटाफट देखा जाए। ई सेल इज इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, ई सेल मतलब ई कैथोड कॉपर के लिए लिखना है। तो कॉपर के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखेंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो लिखेंगे ई नॉट कॉपर माइनस आरटी बाई 2f नेचुरल लॉग 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ठीक है, फिर जिंक वाले के लिए इक्वेशन सेकंड से वैल्यू पुट करेंगे माइनस ई नॉट जिंक माइनस माइनस प्लस आरटी बाई 2f नेचुरल लॉग 1 बाई जिंक आयन। ओके, चलो बस हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कैथोड के लिए, कॉपर के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और जिंक के लिए वैल्यू पुट कर दिए हैं। अब इसको ध्यान से देखो, ये कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड कॉपर माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। इसको लिए हम क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। दिस माइनस दिस को बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस RT बाई 2f, RT बाई 2f दोनों में ही है तो चलो कॉमन ले लेते हैं, RT बाई 2f आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, हम माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ओके, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आरटी बाई 2f। ये देखो ये लॉग है, ये लॉग है, लॉग ई बेस के साथ है तो लॉग m माइनस लॉग n को बोलते हैं लॉग m बाई n। यहां पर लिख देते हैं हम फॉर्मूला लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू पढ़े होगे लॉग m बाई n। तो उसी बेसिस पे हम यहां लिख दें नेचुरल लॉग m की जगह पे क्या लिखे हम यहां पर 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन बाई, इसके लिए लिख दे 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। ओके, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आरटी बाई 2f नेचुरल लॉग, ये चला जाएगा ऊपर में, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाई कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ठीक है, अब नेचुरल लॉग को क्या बोल सकते हो, हम यहां पे लिख देते हैं नेचुरल लॉग x को बोलते हैं हम लोग 2.303 लॉग x। मतलब कि नेचुरल लॉग को लॉग बोलोगे तो ये 2.303 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम इसको लिख लें ऐसे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी इंटू 2.303 बाई 2f लॉग
कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ओके, तो अब यहां पर ध्यान से देखो, आर टी 2.303 और एफ ये सब कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है। चलो यहां पे हम कैरी कर रहे हैं इसको, तो आर टी इंटू 2.303 और एफ ये सब कांस्टेंट है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। आर इंटू 2.303 बाई एफ सब कांस्टेंट है, इसको डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू आएगा 0.059। ठीक है, केवल वेरिएबल कौन होगा, ये 2 जो है n का जो वैल्यू यहां पर जो हम पुट किए थे, यहां जो n लिखा जाता है वो वैल्यू जो हम लोग पुट किए थे वो वेरिएबल होगा। किसी में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हो रहा होगा, किसी में 1 का हो रहा होगा, किसी में 3 का हो रहा होगा, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो इसको रखेंगे, बाकी सब के बदले में हम कितना वैल्यू पुट करेंगे 0.059। तो लिख देते हैं हम यहां पर, इसका मतलब ई सेल इज इक्वल टू लिख सकते हो ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन। तो एन यहां पर हम तो अभी सेल लिख रहे हैं तो 2 होगा, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ये हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन हो गया। किसके लिए, तो इस सेल के लिए। अब सवाल है, क्या किसी भी सेल के लिए नॉन्स्ट इक्वेशन हमको ऐसे ड्राइव करना पड़ेगा? नहीं, अब हम डायरेक्ट किसी सेल का नॉन्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर जनरल सेल, फॉर अ जनरल सेल, कोई सामान्य सेल के लिए कोई इक्वेशन इस तरह का दिया रहेगा, बस तुमको पहचानना है कैथोड कौन है, एनोड कौन है, कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा है। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिख लेंगे, कैसे, तो लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059, ये तो वैल्यू कांस्टेंट होगा। वेरिएबल कौन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हुआ उस इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था, किसी में 1 किसी में 3 का होगा, मतलब इसको हम n बोल देंगे, जैसे जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन हो रहा हो। लॉग जिंक है, यहां पर देख रहे हो जिंक एनोड है और कॉपर तुम्हारा कैथोड है, मतलब जिंक वाले का कंसंट्रेशन ऊपर, मतलब कहेंगे एनोड वाले का कंसंट्रेशन बाय कैथोड वाले का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ एनोड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड। ये हमारा नॉन्स्ट इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन से अब हम किसी का ई सेल या ई नॉट सेल जो भी मिसिंग होगा वो मालूम कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। ओके, तो जाहिर है कि जब हम ये एक्सप्रेशन डिराइव कर चुके हैं तो इससे रिलेटेड हम कोई न्यूमेरिकल बना सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग फटाफट देख लेते हैं। चलो इसको हटाएं। तो नॉन्स्ट इक्वेशन पे हम इस क्वेश्चन को अभी सोल्व करेंगे, देखा जाए। कहा क्वेश्चन, डिटरमाइन द सेल इक्वेशन, सेल पोटेंशियल एफ ऑफ सेल या सेल विभव जो भी कहो, सेल पोटेंशियल मालूम करना है किस सेल के लिए। मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम कटायन है, इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.01 मोलर। कॉपर कटायन टू कॉपर है, इसका भी कंसंट्रेशन दिया हुआ है ब्रैकेट में 0.0001 मोलर। तो जाहिर है कि सेल इक्वेशन में राइट हैंड साइड जो होता है वो कैथोड है और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो एनोड होता है। ये पता है हमको, पीछे पढ़े हम लोग जाने हैं। इसका मतलब कि कॉपर कैथोड हो गया और मैग्नीशियम एनोड हो गया। हमको मैग्नीशियम वाले का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, कॉपर वाले का दिया हुआ है। हमें ई सेल पूछा, हम जस्ट पढ़े हैं नॉन्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड बाई कंसंट्रेशन ऑफ कैथोड होता है। तो इसमें देखो तो मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम कटायन Mg+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो n का वैल्यू कितना हम लिख लेंगे 2, और हमको ई नॉट सेल चाहिए तो हम लिख लेते हैं यहां पर n इज इक्वल टू 2। ई नॉट सेल तुम मालूम करोगे, ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड कौन, कॉपर, तो लिख देते हैं यहां पर ई नॉट कॉपर माइनस ई नॉट मैग्नीशियम। ठीक है, अब वैल्यू पुट किया जाए, कॉपर वाले का कितना दिया हुआ है 0.34 माइनस मैग्नीशियम वाले का -2.36, तो कितना हो जाएगा 0.34 प्लस 2.36 ऐड कर लिया जाए 10 7 2.70 वोल्ट हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हो गया।
ठीक है। अब इस बेसिस पे हम निकाल सकते हैं सेल पोटेंशियल। तो पढ़े हैं फॉर्मूला ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एनोड। एनोड कौन? एनोड मैग्नीशियम। तो लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन, कैथोड हमारा कॉपर है, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। फटाफट लिखते हैं ई नॉट सेल 2.70 माइनस 0.059, n का वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दिए, लॉग मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन 0.001, इसका हो गया 0.0001, एक जीरो देते हैं डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। फटाफट लिख ले 2.70 माइनस इसको डिवाइड करोगे तो 0.0295, 10/1 मतलब 10, log 10 का वैल्यू सबको पता होगा 1 होता है, log 10 का वैल्यू 1। तो चलो फटाफट लिख लें 2.70 माइनस 0.0295, ये माइनस 2.6705 वोल्ट, मतलब इस सेल के लिए सेल पोटेंशियल का वैल्यू हुआ 2.705। तो इस तरह से हम नॉस्ट इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक बात और कहना है, आप लोग वीडियो जब देखें तो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो टॉपिक अगर स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब आप लोग इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं अपने बुक से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करेंगे।